अच्छा, न्यू विंडो का आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं ना, वो मिसाल हम आल्ट टैब से इस तरह आल्ट टैब दबाएंगे तो इस तरह हर विंडो पे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएस ऑफिस वर्ड फॉर बिगिनर्स टू एडवांस, लेक्चर नंबर 18। टुडे विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लास्ट लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। मैंने अपनी पूरी डिवोशन के साथ आप तक पहुंचाया, जिसमें 18 लेक्चर बने। हमने होम से शुरू किया था। होम के जितने भी टूल्स थे, इंसर्ट के अंदर टेबल से रिलेटेड हो गया, चार्ट से रिलेटेड हो गया, हाइपरलिंक से रिलेटेड हो गया, हेडर फुटर, जितने भी चीज़ें थे डिज़ाइन में, पेज लेआउट, रेफरेंस, सारे क्लियर करके आज हमारा व्यू का टूल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इनको वन बाय वन करके क्लियर करने में कामयाब हो गया, और आई होप सो मुझे खुशी भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। कोई मेल कर रहे हैं, कोई कॉल करके भी बता रहे हैं जो मुझे जानते हैं, कोई फ़िज़िकल क्लासेस में बताते हैं कि लेक्चर के बारे में। तो मुझे इसी एक अच्छे फीडबैक की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह इसके बाद हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर शुरू होंगे, क्योंकि पावर पॉइंट भी एक लिमिटेड चीज़ है जिसमें मैं आपको वन बाय वन करके जिस तरह यहाँ पे करवाया था, इंशाल्लाह वहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड्स भी हम वन बाय वन करके आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि एक्सेल में लास्ट में रख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि एक्सेल पहले शुरू करें, तो वो इंशाल्लाह थोड़ी देर और इंतज़ार करें, 1-2 महीने बाद जो है ना हम एक्सेल शुरू करेंगे। क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, जिसको कवर करने के लिए हमें लिमिटेड टाइम में शायद ना हो, उसमें शायद सालों भी लग सकता है। तो इंशाल्लाह उसको तो मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा, इन्हीं की तरह इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। और एक्सेल शायद कभी ख़त्म होने वाली चीज़ भी नहीं है, उसमें हम अपने आइडियाज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आज हम इंशाल्लाह इसका लास्ट लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम व्यू से शुरू करेंगे। ठीक है, व्यू जो टूल्स हैं उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट मोड, ठीक है, रेट मोड में है कि मिसाल इसको हम एज अ बुक की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला है ना जितना हमारे स्क्रीन के सामने है, अगर हम रेट मोड पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो है ना इस तरह ओपन कर लेता है। ठीक है, यानी इसमें एक्स्ट्रा कोई जैसे कि रूल हैं, स्केल हैं, ये ऐसी कोई चीज़ जो है ना कहीं पे ओपन नहीं करता। रीड मोड में इस तरह ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो इसके भी टूल्स हैं। ठीक है, कोई फाइंड भी आप कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसको ख़त्म करना है तो इसको आप सेव करने के ऑप्शन हैं। ये एक अलग पेज ओपन हुआ है, मैं इसको एस्केप दबाता हूँ। ठीक है, आप एस्केप से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक ये रीड मोड हो गया। प्रिंट लेआउट, जो हमारा पेज है ये प्रिंट लेआउट होगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये प्रिंट लेआउट होता है। एक वेब पेज होता है, आप सबको पता है, वेब पेज में हम जो है ना जैसे इंटरनेट की पेजेस होती है ना, बड़ी पेजेस होती हैं। ठीक है, आप अगर इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से ओपन कर लेगा। ठीक है, देखो हमारे पेज को वो इस तरह ओपन करेगा, क्योंकि वेब पेज की जो साइज़ है ना वो फुल पूरे के पूरे जो है ना आपकी जो स्क्रीन है उसमें फिट करके वो आपको दिखाएगा। इससे हमें जैसे इंटरनेट की पेज होती है। ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं। आउटलाइन, ये देखो यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में ना वो आपको एक पैराग्राफ को इस तरह दिखा देते हैं, यानी जो एंटर आपने दबाया है ना उसको वो एक पैराग्राफ इस तरह शो कर लेता है। तो ये पैराग्राफ वाइज इस तरह आपको आउटलाइन व्यूज़ में यहाँ पे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये नहीं है कि पेज एक पेज है, दूसरा नंबर पेज है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह नहीं है। यहाँ पे आउटलाइन की व्यूज़ में वो आपको दिखाते हैं। सो आउटलाइन की व्यूज़ में यहाँ पे देखो इस तरह के कुछ ऑप्शन भी हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको व्यू में जाके प्रिंट लेआउट करूं और उसमें सेटिंग्स हैं। ठीक है, हेडलाइन की सेटिंग्स है। मिसाल के तौर में आपको अगर दिखाना चाह रहे हैं तो हम इधर मैंने नया इधर एक पेज ओपन किया, उसमें मिसाल के तौर पे आप इसको अगर आप व्यू में जाके करें, आउटलाइन व्यूज़ में, आउटलाइन में आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि मिसाल इसको आप लेवल 1 करार देते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं इसको जो है ना इस पेरे को या इधर तक मैं इसको लेवल नंबर 2 कर देता हूँ। ये जैसे हेडिंग मैंने आपको बताया था ना, हेडिंग हेडिंग 1 2 3, ठीक है, वो वाला लेक्चर नंबर गालिबन 3 है शायद, उसमें आप जाके देखें तो ये उस तरह का है तकरीबन। ठीक है, अब इसमें जो है ना शो लेवल, कौन सा लेवल आपको शो होना चाहिए, लेवल 1 करें, ये देखो फिर लेवल 1 शो होगा। लेवल 2 करें तो 1 2 दोनों शो होंगे। 3 करेंगे तो 1 से 3 तक होगा।
लेवल ऑल करेंगे तो जितने भी लेवल्स हैं उसमें सारे के सारे शो होंगे। मोर ओवर शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगर आपने शो करना है तो इन टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हुई है वो भी देखो। लेवल 1 में कोई और चीज़ होंगे, इधर कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर उसको साइज़ भी कम कर दिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह शो फर्स्ट लाइन ऑनली हो गया, ठीक है, शो डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट इसको ये जो इनको आप इसकी सेटिंग कर दें, ठीक है, शो डॉक्यूमेंट्स हो, इस तरह शो डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट्स हो गया। अच्छा, इसी तरह हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। मिसाल इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने टू के नाम से पहले था इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, इसको टू के नाम से मैंने सेव कर दिया। अच्छा, इस तरह यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट में ये क्या करता है, सब डॉक्यूमेंट यहाँ इसमें सब एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता है, ठीक है। देखो आप क्रिएट करें, फिर आप कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट, इसको आप कोलैप्स करें तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू मास्टर डॉक्यूमेंट, यानी इसी के अंदर आपने इसको सेव करना है। हम फिलहाल इसको नहीं करते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी कर लेते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इंसर्ट में जो है ना, अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेव करके दिखाया था, इंसर्ट में ये टू हो गया, इसको मैं करता हूँ ओके। तो इसने क्या किया, जो हमारे पास जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट टू के नाम सेव किया ना, उसको भी यहाँ पे लेके आया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, वो लिंक किया, समझ लो, ठीक है, इसके साथ लिंक किया। अगर मैं इसको अनलिंक करें तो ये अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिंक नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब आपके पास लिंक नहीं हुआ, लेकिन शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपने कहीं सेव किया था वो यहाँ पे आ रहा है। दरमियान में आप कहीं डालना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऐसे हैं, जैसे हम एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट में जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दरमियान में आप कोई भी स्लाइड्स डाल सकते हैं, वहाँ जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये तकरीबन इसी तरह ही है, ठीक है। इस तरह ये मर्ज है, स्प्लिट का एक ऑप्शन है, ठीक है। स्प्लिट का ऑप्शन मैं आपको इधर जाके बताऊँगा। अच्छा, स्प्लिट में आपको उधर जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू, तो ये मैं आपको सिर्फ जो है ना, यहाँ पे जो आउटलाइन व्यूज है ना, इस टूल के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहे थे, समझ लो। ये ड्राफ्ट व्यू है, ठीक है। देखो ड्राफ्ट व्यू, ये जो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये अभी आपको समझ आ गया। देखो ये उन्होंने हेडिंग उसमें चेंज कर दिया। ये ड्राफ्ट व्यूज़ हैं, ठीक है, दिखता किस तरह है, ये वो चीज़ें हैं। अभी हमारा हम किस तरह देखते हैं, प्रिंट लेआउट में हम इस तरह हमें इसको नज़र आना चाहिए। ये उसने देखो हेडिंग 1 हेडिंग 2 में चेंज कर दिया, जो मैं आपको बता रहा था। सो इसी तरह मैं आपको अपने लेक्चर वाला ओपन करके रखता हूँ ताकि आपको इजी हो। अच्छा, इसमें ये जो मोस्टली जो है ना, जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें जो स्केल है, रूलर नज़र नहीं आता। तो रूलर का ऑप्शन हमेशा याद रखो। व्यू देखो ना, देखने वाली चीज़ें है ना, यानी दिखना किस तरह चाहिए। अच्छा, जब आप रूलर को ओपन करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये एक टॉप साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे आपको शो करेगा, ठीक है। जिसमें मिसाल के तौर आपने कोई इसको पेज को बड़ा करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दूसरा पेज है, मैं क्योंकि उसकी सेटिंग ख़राब ना हो, और ये भी इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आपने जहन में रखना है कि आपने सबसे पहले कोई भी चीज़ टाइप करना है, ठीक है, बनाना है। अगर आपने कोई बुक टाइप करना है, 500 600 1000 पेजेस होंगे, तो उससे पहले आपने ये चीज़ें सेट करना है। अगर आप बाद में करेंगे तो इसलिए मैं उधर, ये देखो, बाद में करेंगे इस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये सारे जो पेजेस हैं आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा एक ग्रिड लाइन है, ठीक है। ग्रिड लाइन ऐसे है जैसे आपका प्रिंटेबल एरिया शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन क्लिक किया तो इसके नीचे बीच जो है ना, ये देखो ये लाइन आया हुआ है, ठीक है। असल में एक्सेल में भी होता है, लेकिन हमारे पास एम एस वर्ड में भी ये ग्रिड लाइन होते हैं। ये प्रिंटेबल एरिया आपका शो करता है मोस्टली, ठीक है। ये सारे पेजेस पे जब आपने क्लिक किया तो आपने उसने सारे पेजेस को ओपन कर दिया कि आप इस एरिया में लिखें, ठीक है। अगर नेविगेशन पेन आपको पता है, ये हमने दरमियान में भी एक दफ़ा बताया था, ये वाले पेन है, आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ये नेविगेशन पेन है, ठीक है। इसी तरह जूम का ऑप्शन है, इस तरह 100% जूम है, यानी जो यहाँ से भी हम कर लेते हैं ना, यहाँ से इस तरह जूम आउट, ठीक है, जूम इन। इसी को कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस भी आप कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ मैं कर रहा हूँ, ये देखो एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एरो की, जो एरो की कहते हैं, सॉरी, कंट्रोल जो माउस का व्हील नहीं है उसको भी आप अप डाउन करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वन पेज मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वन पेज पे आप क्लिक करें, यानी आपके सामने एक एक, इसी को जूम आउट
आप कह सकते हैं ना, जैसे ज़्यादा जूम किया तो वो इस तरह आएगा, ठीक है। इसको मिसाल के तौर पर मैं जूम करके बढ़ा रहा हूँ, ये वाली चीज़। तो ये उधर डायरेक्ट क्या है, वन पेज के यहाँ पे ऑप्शन है जी। आप एक सामने एक एक पेज करके देखें, मल्टीपल पेजेस करेंगे तो दोनों साइड पे आ जाएंगे, 3 साइड पे आ जाएंगे, जितना आपने जूम किया हो उस हिसाब से, ठीक है। अगर मैं जूम बड़ा कर रहा हूँ तो फिर यही होगा, देखो अगर मैं ज़्यादा जूम करें तो ये देखो कितने पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल पेजेस को आप इधर जूम ज़्यादा करके उससे भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो 3 पेजेस एट अ टाइम, आप 3 पेजेस देख सकते हैं। अच्छा, न्यू विंडो का आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं ना, वो मिसाल हम आल टैब से इस तरह आल टैब दबाएंगे तो इस तरह हर विंडो पे चली जाती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक न्यू विंडो का ऑप्शन है। न्यू विंडो में क्या होता है, जो है ना, आप इसी को सेव एज के तौर पे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कोई कॉपी सेव एज किए बगैर आप इसकी कॉपी दूसरे एक और पे ओपन करना चाह रहे हैं, आप इसको न्यू विंडो करो, ठीक है। न्यू विंडो करने से ये बिल्कुल जो है ना, आपको एक कॉपी देखो यहाँ पे नाम पढ़ें, लेक्चर फॉर यूट्यूब डॉट डी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एक 2 हो गया ना। अभी मेरा वाला लेक्चर जो है ना वो 1 है, यहाँ पे आप देखें ये मेरा ओरिजिनल वाला है। इसने एक नया विंडो ओपन कर लिया है, ठीक है। एक इसी की कॉपी ओपन कर लिया, आप इसको कहीं पे सेव एज कर सकते हैं। तो ये एक न्यू विंडो ओपन कर दिया, आप इसको क्लोज करें। अब देखो मेरे लेक्चर पहले से हैं, ठीक है। और अरेंज ऑल में आप क्या करते हैं, आप सारी चीज़ें जो है ना आप सामने आपके नज़र आएगी, अरेंज ऑल। अब देखो जो चीज़ें आपने ओपन कर लिया ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अभी 3 4 हैं, ठीक है। इसके बाद आपने एक और चीज़ ओपन किया, तो जो भी आपने इसमें वर्किंग की है ना, इसके बाद वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 बाय 1 इस तरह शो होंगे। अच्छा, इसके बाद हम स्प्लिट का आपको मैंने बताया था, मैं आपको इधर बताऊंगा। अगर आप इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट विंडो भी हम कहते हैं। यानी ये जो स्केल है ना, ये आपको आधे पेज से नीचे, एक तो पेज ब्रेक का ऑप्शन, तकरीबन तकरीबन आप समझ लो ये पेज ब्रेक है, लेकिन ये विंडो स्प्लिट है, ठीक है। अब ये पूरी विंडो स्प्लिट कर देगा। मिसाल आप इसको क्लिक करें, आप देखें इधर, ठीक है, ये देखो विंडो इसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यानी इसको ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, और ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। यानी दोनों आप इसको रिमूव स्प्लिट करें तो ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। तो स्प्लिट विंडो में जो है ना आपको इसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। आप इसको जो भी चीज़ें हैं लिखें, C2 सेक्शन ऑफ यूर डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। आप एक डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शन आप एक ही टाइम पे देख सकते हैं। अच्छा, एक है व्यू साइड बाय साइड, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। यानी एक डॉक्यूमेंट हमने डॉक्यूमेंट 2 ओपन किया हुआ है, 1 ओपन किया हुआ है, हमारे ये वाला डॉक्यूमेंट 2 भी है। तो मिसाल के तौर साइड बाय साइड हम किसको देखना चाह रहे हैं, इसको हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके करो, ये हमने 3 के नाम से दिया था ना। अच्छा, ये हमारा लेक्चर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा जो हमने डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव किया था वो है, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके सामने ओपन किया था। तो यहाँ पे जो है ना, अब ये चीज़ चेक करें आप इसमें, ठीक है, सिंक्रोनस स्क्रोलिंग लिखा है ना, इससे ये होगा कि ये दोनों, आप एक को स्क्रॉल करो तो दोनों जब लाइन में आ जाएंगे तो दोनों स्क्रॉल होंगे। आप इसको ख़त्म करें, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना स्विच विंडोज़, आप जो है ना कौन सी, मिसाल के तौर आप अभी मिसाल के तौर आपने ये ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है, दोनों ओपन कर रहे हैं, तो आप किस विंडो पे जाके काम, हम इस पे जाके काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके सामने देखो नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहे हैं, दोनों तीनों, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें अरेंज ऑल न्यू विंडो ओपन करके ना आप इसमें मल्टीपल उसमें देख सकते हैं ना, विंडोज़ में वो वाला है, ठीक है। फिर इसको रीसेट करना है। स्विच विंडो में मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन किस पे जाके काम देखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट 2 पे 3 पे, वो सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम इधर दिखाएगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे एक मैक्रोस का ऑप्शन है। मैक्रो जो है ना वो मोस्टली मिसाल के तौर रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रोस, व्यू मैक्रोस में। तो मैक्रोस में मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रोस, ठीक है, मैक्रो 1 या कोई भी आप नाम दे दो। इसको आप ओके करो तो यहाँ पे ये जो जैसे कि टैप का बटन आ गया ना, टैप रिकॉर्डर का, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड का काम करता है ये। यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको एक्सेल में जाके बहुत ही एडवांस उसमें पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग के लिए पूरी ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसकी इतनी एडवांस फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है, कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, ये सारे के सारे भी शो वैसे नहीं करता। तो
फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में थोड़ा नौ हाउ दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम जाके एक्सेल में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने काफ़ी देर रख लिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। आप इसको व्यू मैक्रोस में ये मैक्रो वन आ गया, इसको आप रन करेंगे तो ये देखो इस तरह जो मैंने ओपन किया था वो हल्की सी आपको इसको रन करके दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्रोस का इतना काम है, इतने एडवांस उसमें फीचर में नहीं है, ठीक है। आप जब ये सेव है मतलब मैक्रो वन जो है ना, व्यू मैक्रोस मैक्रो वन, इसको रन करो तो आपके पास ये देखो रन हो रहा है। जो मैंने ओपन किया था ना मल्टीपल उसमें, तो वो आपको उसने रन करके दिखाया। अच्छा मेरा स्टूडेंट्स, मेरा जो मेन बताने का ये मतलब है, ये व्यूज़ में ना, व्यूज़ में उसने अक्सर आपको मल्टीपल पेजेस करना है, एक साइड पे देखना है, जूम करके देखना है, किस तरह देखना है, ठीक है, प्रिंट लेआउट में देखना है, ये चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पे व्यूज़ में ये चीज़ें होता है। अभी इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टूल रखा हुआ है, ये चीज़ें जो है ना क्विक एक्सेस बार हम इसको कहते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये मिसाल के तौर आपने प्रिंट हमेशा प्रिंट लेने से पहले कंट्रोल पी करें, या इसको प्रीव्यू जो है ना कंट्रोल पे से प्रिंट होता है, प्रीव्यू में चेक कर लें। अब जो इस एरिया में होगा उसकी प्रिंट होंगे, अगर आप इससे हट के होंगे ना, इसमें जो नहीं होगा उसकी प्रिंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर हमने यहाँ पे कुछ वैसे लिखा हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसकी प्रिंट नहीं होंगे। तो आपने प्रिंट प्रीव्यू में ज़रूर चेक करना है आपने प्रिंट लेने से पहले, क्योंकि हमने बना लिया सारी चीज़ें, बुक्स बना लिया, क्रिएट कर लिया हर चीज़, तो आखिर में हमने प्रिंट लेना है। इसको आप जूम भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट लेने से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है लाजमी, ठीक है। अब ये क्विक एक्सेस बार कहाँ से आते हैं, इसको आप देखें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मोर कमांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएं, इधर आपने ऑल कमांड करना है, ऑल कमांड्स। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके होम से लेके व्यू तक, ठीक है, जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर मुझे जो है ना कॉलम डायलॉग चाहिए, ठीक है, कॉलम डायलॉग चाहिए, इसको आप ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, ऐड करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह मुझे जो है ना कॉपी हाइपरलिंक वाला बटन चाहिए, ठीक है, या मुझे कॉपी वाला बटन चाहिए, जो भी आपको चीज़ चाहिए आप ऐड कर लें और इसको आपने करना है ओके। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे देखो उसने सेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ऐड और रिमूव कॉलम भी, यानी आप इधर ढूंढने की बजाय इधर क्विक सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये तब इसलिए मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया, शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि शुरू में बताते तो मोस्टली लोग जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पता नहीं होता कि सीखते वक्त जो है ना ये ठीक नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसको पता नहीं होता है कि बाकी चीज़ें असल में कहाँ पे हैं, तो वो शॉर्टकट सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ पे रख लेते हैं, जो भी चीज़ चाहिए होगा उसको यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया। तो प्रिंट का भी हो गया। इसके बाद आप मिसाल के तौर कंट्रोल पी में दबाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पी से प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक। अब प्रिंट में आप देखें ये आपके पेजेस हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके पेजेस हो गया, राइट। और इसमें आप जो है ना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, आपका प्रिंटर कौन सा है, जो भी प्रिंटर होगा वो यहाँ पे रेडी का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। प्रिंटर का नेम अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेना आप इंटरनेट से, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस, आपको सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, या करंट पेज करेंगे तो सिर्फ ये वाला करना है, या कस्टम पेज करना है, क्या करना है। अगर आपको मिसाल के तौर आपको पेज नंबर 1, ठीक है, मुख्तलिफ चाहिए, 1 चाहिए, 7 चाहिए, तो आपने 1 कोमा 7 कोमा, ठीक है, 10 कोमा, फिर मुझे पेज नंबर जो है ना कोमा मैंने लिख लिया, ये और है, पेज नंबर 1 और 7 और 10। इसके बाद मुझे जो है ना 11 से लेके मुझे चाहिए मिसाल के तौर 15 से लेके 20 तक। इसके बाद लिखें आप 15 टू 20, फिर मुझे 22 चाहिए कोमा, बस ये मुझे चाहिए। तो ये लिखने का तरीका इस तरह है, प्रिंट लिखने, प्रिंट जो है ना हम प्रिंट कमांड किस तरह देते हैं, कौन से आपको पेज चाहिए वो ये हैं। अगर आपको सारे के चाहिए तो आपने वैसे सब छोड़ के आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको 1 से टोटल आपके पास मिसाल के तौर 50 पेजेस हैं, ठीक है, आपको 1 से 20 तक चाहिए तो आपने लिखना है 1 टू 20, हम इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन है। तो कुछ प्रिंटर में क्या होता है डबल साइडेड भी होता है, प्रिंट वन साइड, अब डबल साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें बोथ साइड है, इसलिए यहाँ पे दोनों का कमांड दिया हुआ है, प्रिंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप इस तरह बोथ दोनों साइड पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये कोलेट, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कोलेट और अनकोलेट।
कोलेट में ये होता है कि मिसाल वो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 को निकालेगा, और इसकी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपी कितना चाहिए, मिसाल 2 कॉपी चाहिए, 2 सेट 3 सेट चाहिए हमें। 3 सेट में वो क्या करेगा, पहले सारे 1 से हमारे पास कितने पेजेस थे, 50, 1 से 50 पेजेस निकालेगा उसके बाद फिर वो जो है ना दूसरा सेट निकालेगा, फिर 1 से 50 तक निकालेगा, फिर 1 से 50 तक। एक तो ये हो गया कोलेट में, ये होते हैं, ठीक है, कोलेटेड। अच्छा, अनकोलेट में वो होगा कि वो पेज नंबर 1 को 3 दफ़ा निकालेगा, 2 को 3 दफ़ा निकालेगा, 3 को 3 दफ़ा निकालेगा, 4 को 3 दफ़ा, इस तरह वो एक एक पेज को 3 दफ़ा कॉपी करेगा, ठीक है, प्रिंट करेंगे, और उसके बाद आपने एक एक उसको सेट करना है बाद में। तो हम क्या करते हैं, कोलेट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेट बना होगा, आपने जितने पहले 50 पेजेस उठाओ, एक सेट बन गया, दूसरा 50 पेजेस उठाओ, 3 सेट बन गया, इस तरह आपने करना है। ये मैंने आपको अंदर मैंने आपको जो है ना MS वर्ड के अंदर जाके डिटेल से बताया था। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, लैंडस्केप में आपको पेज का लैंडस्केप करके करेंगे। ये साइज़ भी मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया हुआ है, लेटर साइज़ चाहिए आपको, लीगल साइज़ चाहिए, ठीक है, कौन सा चाहिए। मोस्टली हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, मार्जिन भी हमने कस्टम मार्जिन जो है ना आपको कौन से उसमें रखना है, ये भी हमने आपको बताया था। अच्छा, 1 पेज पर शीट, आपको एक शीट पे कितने पेजेस चाहिए, 2 पेजेस चाहिए, ठीक है, वो उसके मुताबिक सेट कर लेंगे। 3 पेजेस चाहिए, 4 पेजेस चाहिए, तो आप खुद चेक कर लेना। जब इस तरह के पेज एक साइड पे जब 3 आएंगे तो वो उसको कितना छोटा कर लेगा, ठीक है, तो वो उस तरह से सेट कर लेगा। तो आई थिंक इसमें मैंने आपको प्रिंट तक भी पहुंचाया, ठीक है, मैंने आपको प्रिंट करवाने का कंप्लीट तरीका भी बताया। आप इसको प्रिंट करके भी चेक करें, अगर प्रिंट में कोई इशू हो गया तो मैं आपको पूरा प्रिंट करके भी दिखाऊंगा वीडियो बना के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसी तकरीबन मैंने आपको समझा ही दिया है सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको जो शुरू से देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक फ़िज़िकल तो मैं हूँ अवेलेबल, लेकिन एक जहाँ अब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में या सिटीज़ में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू करके अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन तक भी मैंने अपना नॉलेज पहुँचाया, कंप्यूटर के नॉलेज से रिलेटेड हो। इंशाल्लाह मेरे दूसरी चीज़ें भी होंगे, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा। तो इसके बाद कुछ ऐसे वीडियोज़ भी आएंगे जो आपको मिसाल MS वर्ड में उर्दू हम टाइप कैसे करते हैं, उसका मैं एक स्पेशल जो है ना आपको एक लेक्चर बना के इसके फ़ौरन बाद आपको शेयर करूँगा। तो आप MS वर्ड में अगर कहीं पे आपने यहाँ पे जो है ना थोड़ी देर के लिए आपने कोई कुछ वर्ड, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे उर्दू में टाइप कर सकते हैं। उसका मैं बाकायदा एक वीडियो बना के कैसे आपको सारी चीज़ें शुरू से आखिर तक, आपके लैपटॉप में वो ऑप्शन ही नहीं है या आपके कंप्यूटर में ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे आपने कोई चीज़ इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो करके आपको अपलोड करूँगा। इसके अलावा भी आप कनेक्ट में रहें, इंशाल्लाह मैं आपको पावर पॉइंट में तो वैसे भी हम इंशाल्लाह उसके बाद उसको शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर पेज को जो है ना वो लिंक्स, हाइपर लिंक के ज़रिए हम क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में हमने पढ़े थे ये हमारा पिछले लेक्चर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम बुकमार्क करेंगे, ठीक है, जितने भी पार्ट्स को आप करना चाह रहे हैं लेक्चर नंबर 18 को इंसर्ट में जाके, बुकमार्क में जाके, ठीक है, ये इस तरह हमारा लेक्चर चल रहा था 17, तो इसको हमने यहाँ पे 18 करके बुकमार्क करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे बैक का बटन नहीं है, तो हम यहाँ से बैक का बटन भी इधर से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल C, क्योंकि इसके साथ हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है, तो हम एक ही बटन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हमारी आसानी के लिए, ठीक है। उसको हम यहाँ पे इस तरह रख लिया, ठीक है। और ये पेज नंबर भी हम नोट करें, पेज नंबर 21, क्योंकि हमारा लास्ट पेज है। तो पेज नंबर 21 जो है ना, आप इमेजिन करें हमने पेज नंबर 1 से आपके सामने लेक्चर बनाते बनाते टाइप किया था, और ये पेज नंबर 21 बन गया, ठीक है। तो आप भी इस तरह असाइनमेंट की फॉर्म में बना सकते हैं। तो इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये फॉलो करता है लिंक को, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेज नंबर 21 हो गया, ठीक है। और उसमें हमने क्या 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 पढ़ा, ठीक है, व्यू टूल, कंप्लीट, जूम पेज, ठीक है, आप ETC वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी इसको हमने पेज नंबर को, हम इन सब का पेज नंबर को लिंक दे रहे हैं, तो हम इसको भी लिंक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, फिर इंसर्ट में ही, ठीक है, हाइपर लिंक में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 18 अभी हमने बुकमार्क किया था, इसको हम क्लिक करेंगे, बाद हम जो है ना इसको ओके कर लेते हैं, तो ये इसने लिंक क्रिएट कर दिया हमारे। ये मिसाल के तौर मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, इसको हम डिलीट का ऑप्शन भी मैंने आपको सिखाया था टेबल में जाके, ठीक है। तो इसको कंट्रोल
क्लिक लिंक को फॉलो करता है। अब देखो हमारे यहाँ हमें इस तरह जाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इधर से हमने बैक जाना है, ठीक है, यहाँ पे। और मिसाल के तौर पर हमने असाइनमेंट नंबर लेक्चर नंबर 10 पे जाना है। अगर आप असाइनमेंट बनाते हो तो असाइनमेंट नंबर के बनाएं। फिर हमने बैक जाना है, हमारा लास्ट लेक्चर में आना है। तो ये यही एडवांस फॉर्म होता है एमएस वर्ड का, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना फिर हमारा जो है ना ये इस तरह हम हर पेज को आपस में लिंक करते थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पहले वीडियोस की तरह बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।